वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला। मुल्क की वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के 11 से 17 दिसंबर तक वर्कर्स कन्वेंशन के इनाकाद का शेड्यूल जारी कर दिया। आज रावलपिंडी, सियालकोट, शेरगढ़ और मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। असम्बलियां तहलील करने का जो फैसला किया उस पर अमल करेंगे। इस हवाले से पार्टी में मुशावरत जारी है, जिसमें आईनी और कानूनी निकात को भी देख रहे हैं। जैसे ही असम्बलियां तहलील होंगी तो 48 घंटे के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की निजी टीवी से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, रावलपिंडी के अवाम का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि शेर आ रहा है। नवाज शरीफ के दौर में लोगों के पास रोजगार था। वो जब मुल्क को तरक्की की राह पर डाल रहे थे, इमरान खान धरने दे रहा था। इमरान खान अपने दौर इक़्तिदार का एक तरक्याती मंसूबा दिखा दें। मईशत में हमें यकजा होना पड़ेगा। अगर सूबों में असम्बलियां टूटती हैं तो दोबारा इलेक्शन होंगे। साबिक सूबों और वफाक में इंतखाबात वक्त पर होंगे। मुल्की लीडरशिप के लिए मईशत बड़ा चैलेंज है। सियासी क़ियादत को कौमी मुफादात का सोचना चाहिए। आगे जो भी हुकूमत में आएगा उसे सख्त फैसले करना पड़ेंगे। मुल्क की तारीख में ऐसा वक्त भी आता है कि सियासी मुफादात को छोड़कर मुल्क का देखना होता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, वर्कर्स से राब्ते बढ़ाने के लिए कन्वेंशन का इनाकाद किया गया। ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान पाकिस्तान पर अचानक नाजिल नहीं हुआ, मंसूबे के तहत इस शख्स को इक़्तिदार में लाया गया। जनरल बाजवा इसका मोहसिन थे। जनरल बाजवा को भी अब ये गालियां देता है। दौलत की हवस और इक़्तिदार से मोहब्बत इमरान खान को सीधे रास्ते पर न ला सकी। हम अपने इदारे को ठीक करेंगे। उम्मीद है नए आर्मी चीफ अपने इदारे को ठीक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार के एशियाए से खिताब में फौज पर तनकीद। बोले, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा, हमें मुस्तकबिल की बात करना होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। डेली मेल ने झूठी खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मनसूबाबंदी करके शाया की गई थी। शहबाज शरीफ का दामाद होने के सबब मुझे भी इसमें घसीटा गया। झूठे और बेबुनियाद इल्जामात को साबित भी नहीं किया जा सका। डेली मेल ने माफी मांगी और खबर अपनी साइट से भी हटाई। डेली मेल के खिलाफ हत्तक इज्जत का मुकदमा जीतने वाले इमरान अली यूसुफ का अहम बयान जारी। फयाजुल हसन चौहान ने पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लियामेंट्री लीडर हसन मुंतजा के बुनियाद पर रद्द-ए-अमल इजहार कर दिया। कहते हैं, करप्शन के बेताज बादशाह आसिफ जरदारी का चेला किस मुंह से करप्शन पर बात करता है। करप्शन के हवाले से ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जो अपनी सियासत खत्म करना चाहते हैं वही इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जिन भेड़ बकरियों ने बिकना था वो फरोख्त हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असम्बली को तहलील कर देंगे। अगर वो असम्बली तहलील नहीं करते तो हम इस्तीफा दे देंगे। पंजाब के वज़ीर आब पाशी हाशिम डोगर लाहौर में सूबाई वज़ीर खजाना मोहसिन लगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदी में पानी पर जंगों हुई। पंजाब वाहिद मंसूबा था जो अपनी पानी खुद महफूज बनाने के लिए काम कर रहा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में तारीखी तरक्याती काम करवाए। आटा, चीनी, पेट्रोल और डॉलर सबसे सस्ता था। रावलपिंडी की अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेगी।
वजारत सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था, पोलियो से तकरीबन 12,500 पोलियो वर्कर्स सैलाब से मुतासर हुए। आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने वर्कर्स को अकेले नहीं छोड़ सकते। पोलियो वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा मुआवजे को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला बन गया। पाकिस्तान ने अवाम की राह पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी और गुर्बत को मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। सर्वे में 40% लोग महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब ये तादाद 49% तक जा पहुंची। फोन पर दोस्ती करके शहरियों को अगवा करने वाली खातून 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमान को शहरियों को मगवी बनाने और भत्ता लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वाकये का मुकदमा अल्फला थाने में दर्ज कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ANF की कार्रवाइयां, खातून समेत 3 अफराद मंशियात गिरफ्तार। टीवी रावलपिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुलजिमों से 4 किलो आइस बरामद। निजी टीवी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 22 ग्राम आइस बरामद। पंजाब के बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम के दूसरे इजलास में रिलीज पॉलिसी और कोटे के इजरा का अर्सिस जायरा। हुकूमत पंजाब ने एक माह के दौरान गंदम कीमत में 55 अरब रुपए बचाए हैं, जबकि मालियाती निज़्म ज़ब्त के नफाज से मजीद 2 अरब रुपए की बचत भी की गई। ECC ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ारत ख़जाना की जानिब से एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुआहदे के तहत बैरिक गोल्ड को पाकिस्तान में अदायगियों की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान बैरिक गोल्ड कंपनी को मुआहदे के तहत रकम की पहली ही अदायगी कर चुका है। ईरानी ख्वातीन टाइम मैगजीन की हीरो ऑफ द ईयर करार। टाइम मैगजीन ने ईरान में जारी मुजाहिरों में ख्वातीन को हिम्मत को सराहा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइन अप मुकम्मल। 14 दिसंबर को पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया का मुकाबला अर्जेंटाइन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल 15 दिसंबर को मराकेश और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 18 दिसंबर को होगा। पेरिस में फ्रांस और मराकेश की जीत के बाद हंगामा। फुटबॉल फैंस जीत की खुशी में बेकाबू। आतिशबाजी से कई गाड़ियों को आग लग गई। पुलिस से तसादम तोड़फोड़, कई फैंस गिरफ्तार। ट्विटर ने एक बार फिर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस का आगाज कर दिया। अब आईफोन से ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को ब्लू टिक के लिए माहाना $11 जबकि दीगर को $8 देना होंगे। और फोक गुलाकार मंसूर मलंगी को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मंसूर मलंगी को फन के एहतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि परवेज इलाही का ख्याल है कि हुकूमत कुछ देर और चलनी चाहिए, वो हमारे साथ खड़े हैं। जब कहा असम्बलियां तोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि उस्मान बज़दार को हटा दें। इन्होंने अलीम खान का नाम दिया तो बताया कि अलीम खान पर केसेस हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आईनी तौर पर वजीर आजम के नीचे होता है। जनरल बाजवा ने कोरोना, टिड्डी दिल समेत मुख्तलिफ मसाइल पर मदद की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ कौन होंगे। अफगान मसले की वजह से चाहता था कि जनरल फैज
DGISI रहें, रिटायरमेंट लेना जनरल फैज का अपना फैसला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत तब्दील करने में PDM की मदद की। एस्टेब्लिशमेंट को बताया गया कि इमरान खान को हटाया तो अवाम मिठाइयां बांटेंगी। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपना खून पसीना बहाकर तरक्याती काम करवाए, लेकिन घड़ी चोर ने फिर भी इन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इसको अब तक समझ नहीं आई कि पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ का है और नवाज शरीफ की सारी जिंदगी मुल्क की बेहतरी के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का टोला 4 साल से मुल्क पर मुसल्लत है, इन सब ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इमरान खान ने अपने दौर में सियासी रहनुमाओं पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। लीगी रहनुमा ने कहा कि अगर इन्होंने चोरी नहीं की तो जवाब दें, ये सिर्फ सियासी दहशतगर्द हैं जो मुल्क में अमन की फिजा को खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने की सूरत में PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने PDM को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ने की तारीख बता दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलेगा कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फॉर्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि असम्बलियों की तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को कौमी असम्बली में वापस आने की दावत दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमान के पास है। तमाम अरकान पार्लियामेंट में आकर अपने हलकों की नुमाइंदगी करें। पार्लिमान को नज़रअंदाज करने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। मामूली मामूलात को पस पुश्त डालकर बड़े मकासद के लिए इकट्ठा होना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर असम्बली नहीं आएंगी तो फिर किस फॉर्म पर इकट्ठे होंगे। हमारे मुल्क के सारे मंजे हुए सियासतदान और बड़े लीडर हैं, इनका इकट्ठा होना इस वक्त बहुत जरूरत है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान खुद पर लगने वाले सारे इल्जाम अपने मुर्शद पर धर देंगे, कहेंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान कहेगा मेरा मुर्शद ही सब कुछ बेचने गया था, मैं तो कुछ बेचा ही नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान मोहसिन कुश हैं, इसकी इक़्तिदार और दौलत की हवस को कोई हद नहीं। इमरान खान सुबह शाम अपने मोहसिनों पर लान तान करता है। जनरल रिटायर बाजवा इनके मोहसिन हैं, लेकिन वो उनको भी गालियाँ देते हैं। जनरल बाजवा ने इमरान खान को 4 साल समझाने की कोशिश की, लेकिन दौलत की हवस और इक़्तिदार से मोहब्बत इसे सीधे रास्ते पर न ला सकी। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का दूसरा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर राजा मोहम्मद बशारत, मोहम्मद मोहसिन लगारी, सरदार हुसैन मिराज, सैयद हुसैन जहानिया के मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की, जिसमें गंदम की रिलीज पॉलिसी और कोटे के इज्जा का अज खुद नोटिस जारी किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने 1 माह के दौरान गंदम की मद में 55 अरब रुपए बचाए हैं, जबकि मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के निफाज से मजीद 2 अरब रुपए की बचत की गई। पंजाब को ज़रई सूबे होने के नाते गंदम की पैदावार में खुद कफील होने पॉलिसी पर अमल पैरा है। काश्तकारों को गंदम की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज की आगाही दी जाए और अवाम को आटे की फ्रहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पिछली हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड खसारा और भारी कर्जों की वजह से मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हुआ।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म, पार्टी और पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंशाअल्लाह आप और आपकी तजर्बाकार टीम जल्द मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। जबकि इसहाक़ डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला। एटमी धमाके किए मुआशी पाबंदियों के बावजूद लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करके मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर हसन मुर्तज़ा के मुंह से करप्शन पर भाषण अजीब बात है। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लियामेंट्री लीडर हसन मुर्तज़ा ने कहा था कि इमरान खान पार्लियामेंट्री सिस्टम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। 4 साल में कभी मालम जब्बा, कभी तोशा खाना और कभी अलकादिर यूनिवर्सिटी के स्कैंडल सामने आए। फयाजुल हसन चौहान ने हसन मुर्तज़ा के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि करप्शन के बेताज बादशाह आसिफ जरदारी का चेला किस मुंह से करप्शन की बात करता है। उन्होंने कहा है कि हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू से महसूस होता है कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी सियासी वली और परहेजगार हैं। करप्शन के हवाले से यह सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ ने कहा कि शहबाज शरीफ का दामाद होने के सबब मुझे भी डेली मिल्क में घसीटा गया, लेकिन झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को साबित भी नहीं किया जा सका। डेली मिल्क के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीतने वाले इमरान अली यूसुफ ने अपने बयान में कहा कि डेली मिल्क ने झूठी खबर इस वक्त छापी जब पाकिस्तान में जुल्म का दौर था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ये खबर मुकम्मल मनसूबाबंदी करके शाया की गई थी। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा किसी बरतानवी अखबार ने किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी है। इस माफ़ी से शहबाज शरीफ की दयानतदारी पर मोहर साबित होगी है। ये बात वाज़ेह है कि इस मामले में कौन लोग मुलव्विस थे। क़यामत के दिन अगर गिरेबां और मेरा हाथ होगा। बुलेटिन में कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पाशी पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब इमरान खान के कहने पर असम्बलियों को तहलील कर देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। लाहौर में सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाशिम डोगर ने कहा कि असम्बली तोड़ने के 3 माह बाद वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ के 178 गैवर कहीं जाना नहीं चाहते। हाशिम डोगर ने कहा कि जो अपनी सियासत ख़त्म करना नहीं चाहते वही इमरान खान को छोड़कर जाएंगे। जिन भेड़ बकरियों ने बिकना था वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। जबकि मोहसिन लगारी ने कहा कि 21वीं सदी में पानी पर जंगें होंगी। पंजाब वाहिद सूबा था जो अपनी पानी खुद महफूज बनाने के लिए काम कर रहा था। वफाकी हुकूमत के साथ दस्तखत से इनकार करने से हमारा बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि इमरान खान को फौज से हमारे अपने अंदर के लोगों से नहीं लड़वाया। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि एक बयान में जनरल बाजवा इमरान खान के बहुत बड़े मोहसिन थे। इलेक्शन से पहले और बाद में जनरल बाजवा ने इमरान खान को सपोर्ट किया। उन्होंने इंकशाफ करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे लोगों ने बावजह खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करके ज़्यादती की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा है कि PDM सिर्फ अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार में आई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि PDM का हदफ इमरान खान को तकनीनी बुनियादों पर नॉकआउट करना है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन ने कौमी मईशत पर शदीद असरात मुरतब किए, जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। वजारत सेहत ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर दिया।
वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि सैलाब में नुकसानात के बावजूद वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियां जारी रखी। पोलियो वर्कर्स को सैलाब के दौरान काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क के 1/3 हिस्सा पानी की जद में था। उन्होंने कहा कि पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 12,500 पोलियो वर्कर्स सैलाब से मुतासिर हुए। आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने वर्कर्स को अकेले नहीं छोड़ सकते। पोलियो वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। इन पोलियो वर्कर्स की अक्सरियत सिंध और बलूचिस्तान में है। इनमें से मुतअद्दिद वर्कर्स के घर या तो सैलाब में बह गए या जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। कराची में फोन पर दोस्ती करके शहरियों को अगवा करने वाली खातून 3 साथियों समेत गिरफ्तार हो गई। CTD हकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में सजाद खान, मोहम्मद अजबान, सलमान और एक खातून चन्नू शामिल हैं। जबकि गिरफ्तार मुलजिमा शन्नू मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके इनसे दोस्ती करती थी और फिर मनसूबाबंदी के तहत इन्हें मिलने के लिए मखसूस मकामात पर बुलवा लेती थी। हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने हाल ही में शुमाइली नामी नौजवान को अगवा किया और इसे रिहा करने के अवज़ 2 लाख रुपये वसूल किए। जबकि मुलजिम इससे तयशुदा मजीद 7 लाख रुपये वसूल करने के लिए अल्फला के इलाके पहुँचे तो CTD पुलिस की पार्टी की ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ANF की कार्रवाइयां, खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। निजी टीवी के मुताबिक रावलपिंडी में ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुलजिमों से 4 किलो आइस बरामद हुई। निजी कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजने जाने वाले पार्सल 22 ग्राम आइस बरामद हुए। ANF के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर कोलंबो जाने वाली खातून से 42 हीरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। जबकि बापा खान एयरपोर्ट पेशावर और शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 7 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। ताहम मुलजिमों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की ECC का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ECC ने रेकोडिक से मुतल्लिक 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी। जबकि इस मंजूरी से रेकोडिक मनसूबे पर काम जल्द शुरू हो सकेगा। एलामिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ रेकोडिक मुआहदे की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला बन गई। पाकिस्तान ने अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रोजगारी और गुर्बत को मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद भी इजाफा हो गया। जबकि गुज़िश्ता सर्वे में 40% लोग महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब यह तादाद 39% तक जा पहुंची। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 11% से 18% हो गई। कोरोना की छठी लहर, मुल्क भर में मजीद 30 मुस्बत केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,634 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। जबकि मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। INH की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान को कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बाग नहीं हुआ। ताहम 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स के लिए लाइनअप मुकम्मल हो गई। फ्रांस इंग्लैंड को हरा कर सेमीफाइनल में पहुंच गया। फ्रांस ने इंग्लैंड को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मैच 2-2 गोल से बराबर करने के अहम मौके इंग्लिश कप्तान ने गंवा दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन मैच के इख्तितामी लम्हात में पेनल्टी पर गोल करने में नाकाम रहे। फ्रांस की जानिब से शामिनी और ओलियर जर्टो ने गोल किए। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद गोल हैरी केन ने किया। जबकि मेगा यूनिट का पहला सेमीफाइनल मंगल को अर्जेंटीना क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। मराकश के फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अरब और मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई।
फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को एक मुकाबले में 0 गोल से हराकर मराकश सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम अफ्रीकी और पहला अरब मुल्क बन गया है। मराकश की शानदार कामयाबी से पूरी मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ अरब मुल्कों में लोग दीवानादार सड़कों पर निकल आए। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश के हाथों शिकस्त के बाद स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो रो पड़े। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मराकश ने पुर्तगाल को शिकस्त दे दी तो स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो जज्बात पर काबू ना रख सके और आपदीदा हो गए। मराकश के खिलाफ मैच में रोनाल्डो अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने के लिए दूसरे हाफ में मैदान में उतरे और मुतअद्दिद बार गोल की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। मराकश ने पुर्तगाल को एक सफर से शिकस्त दी तो रोनाल्डो मैच खत्म करते ही रोते हुए स्टेडियम से रवाना हो गए, जबकि रोनाल्डो के रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और यहाँ खबर शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। आपको बताते चलें कि ट्विटर ने एक बार फिर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन का सर्विस आगाज कर दिया। ट्विटर के वेरीफाइज अकाउंट्स पर ब्लू टिक जारी रखने की सब्सक्रिप्शन सर्विस के आगाज़ के बाद अब आईफोन से ट्विटर इस्तेमाल करने वालों को ब्लू टिक के लिए माहाना $11 जबकि दीगर को $8 देना होंगे। मेटा हुकाम के मुताबिक ऑफर के तहत ऐसे तमाम अकाउंट्स जो अदायगी करके ब्लू टिक हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे उनका तज्जिया किया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता माह एलन मस्क ने ऐलान किया था कि ट्विटर अकाउंट्स के दरमियान फ़र्क को वाज़ह करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के बेंचेस लॉन्च किए गए, जिनमें कंपनियों के लिए सुनहरा, सरकारी इदारों और अफराद के लिए गिरे, किसी भी सेलिब्रिटी या आम शख्स के लिए नीला रंग मुख्तस होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों का कुदरती हुस्न, इनकी हालत बेहतर बनाने और इनकी कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सियाहत आलूदगी, जंगलात की कटाई और मौसमी तब्दीलियों की वजह से पहाड़ों का कुदरती हुस्न तबाह हो रहा है। पाकिस्तान भी कुदरती हुस्न से मालामाल है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी बुलंद चोटियाँ हैं जिनकी बुलंद 26,000 फीट से ज़ायद, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और नवी बुलंद चोटी नांगा पर्वत भी पाकिस्तान में वाक़या हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।